नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके बाई विजय शर्मा पर। दोस्तों, चैप्टर वाइज हिस्ट्री क्विज हमारा चल रहा था। वैदिक सभ्यता आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। वैदिक सभ्यता में हम 100 के लगभग क्वेश्चन करेंगे। तो वैदिक काल के क्वेश्चंस की ये पहला पार्ट है। तो देखिए दोस्तों, पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। सूची को दिए गए सुमिलित कीजिए। मतलब जो सूचियां दे रखी है इनमें सामने जो नाम लिख रखे हैं इनको आपस में मिलान करना है। देखिए सबसे पहले दे रखा है ए कुंभा। कुंभा एक नदी का नाम है जो कि प्राचीन नाम है, और वर्तमान के हिसाब से हमें बताना है ये कौन सी नदी का नाम है। ये जो कुंभा दे रखा है, कुंभा बोलते हैं जी काबुल नदी को। काबुल जो नदी है। उसके बाद देखा पुरुषणी। पुरुषणी रावी नदी का नाम है। उसके बाद देखा सदानीरा। सदानीरा कहा जाता है जी गंडक नदी को, जो कि ए में दे रखा है। और स्तोद्री कहा जाता है सतलुज को। इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा कुंभा सामने काबुल, यानी कि ए का दो स्टार्ट हो रहा है जी दूसरे में, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारा। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्षपात किसने लिया था। मतलब ये है कि जो आर्य भारत में आए थे, बताया जाता है कि आर्य भारत में 1750 बीसी के लगभग आए थे। और कुछ लोग कहते हैं कि मध्य एशिया से आए थे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति भी जिन्होंने बताया था कि आर्य जो है आर्कटिक से आए थे, यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। और आर्यों के उत्तरी ध्रुव के बारे में बताने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। तो इसका आंसर होगा जी सी। अगला क्वेश्चन देखिए। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति को एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि धर्म और ऋतु जो है प्राचीन संस्कृति के दो केंद्र बिंदु हैं। अब बताया गया है कि हमें दो बात दे रखी है, वो बतानी है सही है गलत है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं को दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, बिल्कुल सही था ये। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये दोनों ही सही दे रखे हैं, जिसका आंसर आएगा सी। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को बताता है जी। अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को बताता है जी दो नदियों का उल्लेख। इसका नाम है कुभा और क्रोमो। ये दोनों नदियां अफगानिस्तान के साथ संबंधित हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। यानी कि ऋग्वेद के जो आर्य थे उनके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। देखिए जी, सबसे पहले दे रखा है वे अश्वों, रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे। ये बात तो बिल्कुल सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद की बात है तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। वो गौ से परिचित थे, बिल्कुल थे। वे ताम्र आधुनिक हल से परिचित थे, बिल्कुल थे। इसका आंसर आएगा वे लोहे से परिचित नहीं थे। तो लोहे से परिचित कौन होगा? लोहे से परिचित होंगे उत्तर वैदिक काल के लोग, जो कि इसके बाद में आएगा। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्यान दें दोस्तों, ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद में हमें किन की जानकारी मिलती है? आर्यों की जानकारी मिलती है। और आर्यों की जानकारी हमें एक बुक है अवेस्ता, जिसका नाम पूरा है जैंत अवेस्ता। और जैंत अवेस्ता एक ग्रंथ है जो कि ईरान से संबंधित रखता है। कहाँ की किताब है? ईरान की किताब। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सबको पता है जी, गायत्री मंत्र के रचनाकार होंगे कौन? विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति देखो इसमें दे रखा है कानून, राज्य कार्य पद्धति, अर्थशास्त्र, समाज व्यवस्था। ये सारी बातें सही है, लेकिन प्रेफरेंस हम देंगे समाज व्यवस्था से। समाज की सारी व्यवस्था मनुस्मृति में निहित है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। पूषण किसके देवता थे? रुद्र किसके देवता थे? इसमें मेरे ख्याल से सारे के सारे सही दे रखे हैं जी। पूषण वैसे पशुओं के बताया गया है किन किताबों में, लेकिन ये विवाह से संबंधित देवता भी हैं। रुद्र पशुओं के देवता हैं। उसके बाद घोष जो दे रखा है वह जगत के पिता हैं। और ये अदिति जो दे रखा है देवों की माता कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, तीन कर्मों में तीनों लोगों का माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है जी? विष्णु भगवान। इसका आंसर आएगा विष्णु भगवान ने तीनों लोगों का माप लिया हुआ है, ऐसा ग्रंथ बताते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र दोनों, वैसे पानी का देवता कहा जाता है इंद्र को, लेकिन जल या समुद्र का देवता, पूरे समुद्र का वर्णन हो गया तो फिर वरुण देवता का नाम आएगा जी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋतु या फिर रेत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है जी? इसका आंसर हम चेक करते हैं, वरुण देवता जी। वरुण देवता को ही कहा गया है ऋतस्य गोप। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए संग्रहिति। ये ना कुछ पद होते थे उस समय के, तो इसमें जो दे रखा है संग्रहिति, ये कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। भागदूत ये कर संहारकर्ता को कहा गया था, जो टैक्स लेता था। शता कहा जाता था छत्रा को। और उसके बाद दे रखा है अक्षय पाप, ये प्रतिहार राजा के प्रसाद का सूचक, ये मतलब इसका सही दे रखा है 1 2 3 4 सही दे रखे हैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अगन्य का मतलब होता है वध योग्य नहीं है जो, तो इसमें नाम आएगा जी गाय का। गाय एक ऐसा पशु है जिसको मारा नहीं जा सकता ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्तम किस में पाया गया है? विवाह के बारे में बताने के लिए जी ऋग्वेद ही काफ़ी है। वैसे यहाँ पे अथर्ववेद भी होता तो चल जाता, लेकिन सारे के सारे वेदों की बात, सारी की सारी बातें ऋग्वेद में भी मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद बांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया? तो ये भगवानपुर कोई एरिया है हरियाणा में, यहाँ पे मिले जी चित्रित धूसर मृद भांड। ये जो दे रखा है ना PGW, ये ऐसे बर्तनों के लिए है जो बर्तन मिले हैं पोस्ट वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में जो बर्तन मिले हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदबांड संस्कृति, ये मैंने आपको अभी भी बताया है, चित्रित धूसर मृदबांड। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल से, अच्छा उससे पहले वाला जो काल था उसके होते हैं घेरू वर्णी मृदबांड OCP, तो इसका आंसर आएगा A। ठीक है। ये वाला उत्तर वैदिक काल के लिए और ये ऋग्वैदिक काल के लिए। अगला क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। देखिए जी, हिंदू धर्म के अनुसार 3 ऋण बताए गए जिनके अंदर मातृ ऋण को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। बाकी देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है और ऋषि ऋण होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ विवाह दे रखे हैं, इनको आपको बताना है जी कौन सा विवाह किस टाइप का है। ठीक है। सबसे पहले दे रखा गांधर्व विवाह, ए जो दे रखा है ना गांधर्व विवाह, ये लड़का लड़की प्रेम में कामुक होकर के भाग जाएं, इसका मतलब प्रेम विवाह हो गया। आसुर विवाह होता है कन्या को खरीद कर या बेच कर शादी करना। ठीक है, जो बी दे रखा है। उसके बाद जो सी दे रखा है राक्षस विवाह, ये अपहरण करके ज़बरदस्ती शादी करना। और पिशाच विवाह, किसी लड़की के साथ बलात्कार करके रेप करके उसकी शादी करना उसके साथ। ठीक है। तो ये ABCD और 1 2 3 4 ये सही है जी, इसका आंसर आएगा A। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सी नदी का प्राचीन नाम है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुंभा, गंडक, प्रोशनी। उसके बाद दे रखा है काबुल, नहीं प्रोशनी रावी आएगा, इसका आंसर बनेगा B। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, देखिए जी। अगले क्वेश्चन पे चल, देखिए जी बीच में वो क्वेश्चन आ गया था सबसे पहले जो करवाया था, उसके बाद देखिए संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार दिए गए हैं जी। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन है। आप चाहें तो मैं आप लोगों को बता भी सकता हूं, एक वीडियो स्पेशल बना भी सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं कुछ जो मेरे को याद है। एक गर्भधारण संस्कार होता है, पुंसवन होता है, सीमोत्तरयन होता है, जातकर्म होता है, नामकरण, निष्क्रमण, चूड़ाकर्मण, कर्णवेद, ये बहुत सारे संस्कार होते हैं। ठीक है। सबसे पहला और आखिरी याद रख लीजिए, पहला होता है गर्भधारण और आखिरी होता है श्रोताधाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, वैसा ही क्वेश्चन आ गया है जी। प्रोशनी रावी नदी का नाम है, स्तुद्री सतलुज को कहा जाता है, अस्कनी चिनाब का नाम है और विपाशा व्यास का नाम है। तो ये आंसर होगा A। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। राजसूय यज्ञ होता था जी राजा के सिंहासन
के संबंध में जी, ये बात सही है। अश्वमेध यज्ञ होता था राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ होता था प्रदर्शन के लिए, राजा का कि इतना हमारा नाम है। अग्निष्टोम यज्ञ होता था देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि ये सही दे रखा है 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ध्यान रहे, अगर ऋग वैदिक काल की बात पूछी जाए तो इंद्र देवता पॉपुलर थे सबसे, और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता। अगला क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ प्रमुख 3 बुराइयों में शामिल किया गया? एक ऐसा ग्रंथ भी है जिसमें नारी को बुराइयों में शामिल किया गया, वो है मैत्रायणी संहिता। इसके अंदर नारी को बुराइयों में सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नृष्ट यानी कि नृष्ट करने वाली सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है जी? अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो ये अथर्ववेद के अंदर इसका जिक्र है जी। एक्चुअली सभा होती थी ना, ऋग्वैदिक काल में होती थी, सभा को बड़ा पवित्र माना जाता था, लेकिन अथर्ववेदिक काल में पवित्र नहीं माना गया इसको। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तियों की रचना की गई है जी। सबसे फेमस तो फिर यहाँ पे आएगा इंद्र का नाम। मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल में तो सबसे पॉपुलर इंद्र का ही नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? देखिए जी, वैदिक समाज में सबसे पहले होता था कुल, यानी कि कुटुंब। कुल से मिलकर के बनते थे ग्राम, बहुत सारे ग्राम इकट्ठे होकर के बनता था विश्व, यानी कि एक तहसील, और तहसील से बनते थे फिर जनपद, यानी कि सबसे छोटी इकाई ये और सबसे बड़ी इकाई ये, अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें। उत्तर वैदिक काल में जन में एक शब्द और जुड़ गया था, जनपद। तो इसकी सबसे बेसिक यूनिट कौन सी हुई? कुटुंब या फिर कुल, यानी कि परिवार। उसके बाद है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? सबको पता है, सरस्वती को माना गया है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 30 के लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत जल्द अगली वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।